जीत के बाद जोस बटलर ने भारत के लिए जो कहा उसे सुनकर आप भी करोगे सलाम। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड ने इतिहास रचते हुए दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। लीग स्टेज में करो या मरो के मुकाबले में श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में टीम इंडिया को एक तरफा हराया और आज इतिहास रचते हुए फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, भारत को लेकर बटलर ने जो कहा है वो तो आपको बताएंगे ही, जिसमें 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। साथ ही इस मैच का भी रोमांचक आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या हार्दिक की कप्तानी में टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। दोस्तों, इस मैच में एक बार फिर से नॉकआउट मुकाबले में जोस बटलर ने टॉस जीता और भारत की तरफ पाकिस्तान को भी पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। वही टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करी और पावर प्ले में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। पावर प्ले में पाकिस्तान ने सिर्फ 29 रन ही बनाए और मोहम्मद रिजवान के रूप में बड़ा विकेट भी गंवा दिया। ओपनर के आउट होने के बाद पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज मैच को नहीं बना पाए। एक के बाद एक विकेट लगातार अंतराल में गंवाती चली गई और 130 रन पर ही 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। दोस्तों, सेमीफाइनल में भारतीय पारी के दौरान भी टीम इंडिया ऐसी ही फंसी हुई थी, लेकिन तब हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके मैच में एक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया था। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी बल्लेबाज पांड्या नहीं बन पाया। शान मसूद ने जरूर 28 गेंदों में 38 रन बनाए, लेकिन वो पांड्या के जैसे चमत्कार नहीं कर पाया। इंग्लैंड गेंदबाजों के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखर गई और पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 137 रन ही बना पाई। वैसे दोस्तों, 137 रन तो इंग्लैंड के सामने कुछ भी नहीं थे, क्योंकि टीम इंडिया के सामने इन अंग्रेजों ने 169 रनों को भी बड़े आसानी से चेज कर लिया था। हालांकि पाकिस्तान अलग थी और फाइनल का दबाव भी जाता रहता है। ऐसे में मैच अभी भी बराबरी पर ही था, इसमें कुछ भी हो सकता था। वही लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी बटलर और एलेक्स हेल आज सेमीफाइनल जैसे शुरुआत नहीं कर पाए। शाहिन अफरीदी ने पहले ओवर में ही एलेक्स हेल को बोल्ड करके 7 रन पर ही पहला झटका दिया। हालांकि बटलर ने दूसरे छोर पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी। वही तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सॉल्ट ने भी तेजी से बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन पावर प्ले के खत्म होते होते हारिस राउफ ने पहले सॉल्ट को फिर बटलर को 26 रनों पर पवेलियन भेजकर पावर प्ले को पाकिस्तान के नाम कर दिया। पावर प्ले में इंग्लैंड ने 49 रन बनाए, लेकिन 3 बड़े विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, ये फाइनल में इंग्लैंड की बल्लेबाजी के दौरान काफी करवट बैठा। पावर प्ले में पाकिस्तान आगे था तो पावर प्ले के बाद बेन स्टोक और हैरी ब्रूक्स ने चौथे विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी करके मैच को इंग्लैंड की तरफ लेकर चले गए। इंग्लैंड को 60 गेंदों में 60 रन चाहिए था, जो बड़े ही आसानी से इंग्लैंड इस मैच को जीतते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही डिक्स के बाद 13वें ओवर में शदाब खान ने हैरी ब्रूक्स को 20 रनों पर आउट करके इस जोड़ी को तोड़ा, तो मैच एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करी और एक-एक रन के लिए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ रहा था। क्रीज पर सेट होकर खेल रहे बेन स्टोक को भी रन बनाने के लिए जूझना पड़ रहा था। दोस्तों, अंतिम 30 गेंदों में इंग्लैंड को जीत के लिए 45 रन चाहिए थे। इंग्लैंड को यहां से जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी एक बार फिर से बेन स्टोक पर ही थी। वही किस्मत ने भी इंग्लैंड का साथ दिया। 16वां ओवर करने आए शाहिद अफरीदी एक गेंद ही डाल पाए थे कि चोटिल हो गए। उनके पैर में खिंचाव आ गया और उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा और फिर यहीं से मैच पलट गया। बाबर आजम को मजबूरी में पार्ट टाइम गेंदबाज इफ्तिखार से करवानी पड़ी और इसी का फायदा बेन स्टोक और मोइन अली ने उठाया। इस ओवर में 3 बाउंड्री मारकर मैच को पलट दिया। यहाँ से मोमेंटम इंग्लैंड की तरफ चला गया और फिर बड़े आसानी से स्टोक और मोइन अली की जोड़ी ने जीत को इंग्लैंड की झोली में डाल दी और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस मैच को जिताने में बेन स्टोक का बड़ा हाथ था, जिसने अर्धशतक बनाकर एक बड़ी जीत दिलाई। दोस्तों, जीत के बाद कप्तान जोस बटलर ने भारत का भी शुक्रिया अदा किया है। बटलर ने कहा, हमारे इस जीत में भारत का बड़ा योगदान रहा है। पाकिस्तान टीम के सामने कैसे रणनीति बनानी है, कैसे उन्हें अपने जाल में फंसाना है, ये सब आइडिया हमें भारतीय टीम से मिली है। दोस्तों, बटलर ने कहा है, सेमीफाइनल मैच खत्म होने के बाद मैंने कोहली और रोहित से मिला था, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान पर बड़ा टिप्स मुझे दिया था। वही दोस्तों, बटलर ने अपनी जीत में भारत की आईपीएल को भी जिम्मेदार माना है। उन्होंने कहा, आईपीएल खेलकर ही हमारे खिलाड़ियों को आज बड़े मैच में दबाव झेलने का और दबाव में निखर कर अच्छा प्रदर्शन करने का जज्बा आया है। बटलर ने कहा, हमारे लगभग सभी खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं और आज फाइनल में वे सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है।